माय डियर फ्रेंड्स, आई एम थ्रिल्ड टू इनवाइट। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि जिस इंसान को हमने श्रेयाज अवार्ड के लिए बुलाया है, मुझे तो ये लगता था पहले जब उनके बारे में चर्चा हुई कि ही इज़ 100 टाइम फुली डेडिकेटेड टू द जॉब विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू सून। बट फिर मुझे पता चला कि ही इज़ ए सर्विंग ऑफिसर एट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, एंड साइमल्टेनियसली ये एक संस्था को हर तरीके से चला रहे हैं जो टर्मिनली इल पेशेंट्स की देखरेख करती है। इनकी प्रेजेंटेशन में पता चलेगा हमें कि क्या इनकी डेडिकेशन है, किस तरह से ये उन पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं जो दर्द से करा रहे हैं, जिनको पता है कि हमें जाना है, उस बेउम्मीदी में ये उनका ध्यान रखते हैं। बहुत सारे मेंटली रिटार्डेड लोग हैं वहाँ पे, बहुत सारे बहुत ही भयंकर बीमारियों से ग्रसित वहाँ पे लोग हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये खुद बताएंगे। आई डोंट वांट टू स्टेप इन टू हिज टॉक। हमारे मन में विचार आया कि लवारिस डेड बॉडी जो बनती है वो लवारिस क्यों बन जाती है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो सड़कों के ऊपर इलाज ना मिलने के कारण दम तोड़ देते थे। तो हमने एक मन के अंदर विचार किया, तो उसके लिए हमने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम रखा हमने अपना आशियाना आश्रम, जहां पर लाचार बेसहारा असहाय लोग जो सड़कों के ऊपर बहुत कष्टदायक जीवन जीते हैं, हम उन लोगों को सड़कों से उठा के लाना। उनकी जो उनका जीवन होता था वो इतना कष्टदायक होता था कि जो बहुत ही दयनीय अवस्था में होता था। कई बार तो उनको अगर चोट लग जाती थी तो उनके जख्मों में इतना इन्फेक्शन हो जाता था कि कीड़े चलने शुरू हो जाते थे। वो बेचारे वहीं पर ही पड़े पड़े दम तोड़ देते थे। चलने फिरने लायक नहीं रहे। चलने फिरने लायक नहीं रहे। जय श्री राम। तेरे को अपना आशियाना आश्रम लेके जाएंगे बाबू। वहाँ हम आश्रम तो नहीं जाऊंगा। हैं? आश्रम आश्रम में लेके जाएंगे, तू वहाँ पे ठीक हो जाएगा। पानी पीना है? पानी पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ। अभी पानी लेके आता हूँ, मेरे भाई को पानी पिलाएंगे। तो मेरा भाई है, सारे को जानता हूँ। सारे को जानता है, कोई बात नहीं, भगवान जी तेरे को ठीक करेंगे। अलावा हमारी नेत्रदान की सेवा रहती है। नेत्र मरणोपरांत जिसके हम समाज को मोटिवेट करते हैं कि अपने अंग दान करने चाहिए, तो उन्होंने आज तक हमने हमारे इस समाज सेवा के माध्यम से हमने 10,000 लोगों से ऊपर की आंखें जो है परिवार वालों को मोटिवेट करके डोनेट करवा दी गई हैं।
बच्चों ने नहीं रखा तो हम आ गए यहाँ पर। एक बहू बोली अगर मम्मी को रखोगे तो मैं अपने मायके में चली जाऊंगी। मैं कहा भाई तुम अपने घर का क्यों नाश करो, मायके में जाकर मैं ही चली जाऊंगी। दूसरे ने कहा मैं नहीं रखूंगी, जहाँ मर्जी चली जा। फिर मैं आ गई थी यहाँ, 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। सब कुछ अच्छा लग रहा है, बंदे भी सही लग रहे, हमारी सारी चीज़ की सुविधा भी है यहाँ पर, हमें किसी बात की तंगी नहीं है। अपने घर में तो एक आधी चीज़ की कमी भी हो जाए, लेकिन यहाँ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बच्चे तो मेरे बाहर चले गए, मेरे पे तो मकान छटवा लिया था, मैंने तेजाब पी ली थी तो मैं ज़्यादा सीरियस हो गई थी। फिर यहाँ छोड़ कर गया था तरावड़ी से डॉक्टर। बस मेरा तो यही है, भगवान के उसमें बैठी यहीं आश्रम में टाइम पास कर रहे, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे, कोई तंगी नहीं कहीं की। पुनः अपना हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9416110073 94 हमारा नंबर है। उनके लिए कोई शेल्टर होम के अंदर आप सहयोग देना चाहते हैं तो आप सब सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। राम रंग जी है, मेरे मरणोपरांत मेरे नेत्रों का भी दान कर दिया जाए और मेरे पार्थिव शरीर को भी दान कर दिया जाए, ताकि मेरे शरीर का हर हिस्सा किसी न किसी सेवा कार्य में लगे। I want to invite Rotarian Manisha Jain to read the citation for Shri Rajkumar Arora ji. मेरा सादर नमस्कार। श्री राजकुमार अरोड़ा जी अपना आशियाना आश्रम के संस्थापक हैं, जो करनाल में स्थित जन सेवा दल के अंतर्गत काम करता है। संगठन प्रभावशाली सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित है, जिसमें अनाथों, बेघर और बौद्धिक विकलांग लोगों को आश्रय प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त आश्रम लावारिस शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी सुनिश्चित करता है और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मुफ्त में दवाएं एवं इलाज के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। श्री राजकुमार अरोड़ा जी का जन्म लुधियाना में श्रीमती उमा रानी जी और श्री रामकृष्ण जी, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, के घर में हुआ। उन्होंने B.Ed, M.Com, ICWA और DCOM में शिक्षा ग्रहण की और वर्तमान में आप नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के पद पर कार्यरत हैं। आपकी धर्मपत्नी हरियाणा सरकार के शिक्षण संस्थान में लेक्चरर के पद पर अपनी सेवा दे रही हैं। आपकी दो बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर और सॉफ्ट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। आपने अपने माता पिता के आशीर्वाद और कड़ी मेहनत से छोटी सी आयु में ही अपना जीवन सामाजिक प्रगति के उद्देश्यों के लिए समर्पित किया हुआ है। इसी सेवा भाव स्वरूप एक जनहितैषी के रूप में समाज में अपनी पहचान बना चुके हैं। आप जन्म से ही धार्मिक मूल्यों में गहराई से जुड़े हुए हैं एवं बेसहारा लोगों और घायलों के लिए आशा की ज्योति बनने के लिए अपनी करुणा का विस्तार किया है और अपना आशियाना के आश्रय के माध्यम से न केवल भौतिक आवश्यकताएं बल्कि आध्यात्मिक सांत्वना भी प्रदान की है। आप अपने कर्तव्यों के अधीन गुमनाम और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार की सेवा भी देते हैं, जिसके चलते आपके इन प्रयासों का समाज पर एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप अनजान शवों के दाह संस्कार के उपरांत 51 कुंडली हवन यज्ञ करवाने के उपरांत उनकी अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करवाते हैं। आपने नेत्र और देहदान जैसे आवश्यक कार्यों के माध्यम से बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश प्रज्वलित करने का कार्य किया है एवं प्रतिभावान व्यक्तियों को चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। आपने सामाजिक प्रतिबद्धताओं पर काबू पाते हुए स्किन डोनेशन को प्रोत्साहित किया है और अब चिकित्सा समुदाय की सहायता से एक हड्डियों का बैंक स्थापित करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वंचित लड़कियों के विवाह को सुविधाजनक बनाने
रक्तदान शिविर आयोजित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक उत्थान किया है। आपने न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों की भी चिंता करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। घायल पशुओं और पक्षियों की देखभाल के लिए हमेशा सतर्क रहते हुए यह सुनिश्चित किया है कि उनको संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो और उन्हें स्वतंत्र करा दिया जाए। आपकी आकांक्षाओं में 2 एकड़ भूखंड पर एक भव्य आश्रम का निर्माण करवाया जाना शामिल है, जो तमाम जरूरतमंदों की सेवा के प्रति आपके स्थायी समर्पण का प्रतीक होगा। श्री राजकुमार अरोड़ा जी को उनके अथक परोपकारी प्रयास के साथ मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए ऐसे प्रयास जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं के लिए रोटरी द्वारा श्रेयस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। To present the Shreyas Award 2023, Justice Madam Manjari Nehru Kaul-ji, along with our Rotary International President, Representative and District Governor on the stage. I invite Rajkumar ji to share his experience and what he want to say to the Rotarians. अनुभव मंच पर आसीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय सम्मान के योग हमारे चीफ जस्टिस जी श्री तरसेम जी एवं श्री अरुण मोंगिया जी, देखिए मैं कोई शब्द कोई स्पीच ना तो तैयार करके आया ना तैयार करनी आती है, क्योंकि मन में संकल्प लेकर चलते हैं सेवा के भाव को। लेकिन जैसा कि भाई साहब ने पहले भी अपने वार्तालाप के दौरान बताया, ना तो सेवा किसी पुरस्कार की मोहताज है, लेकिन मैं इतना कहूँगा उनका एक बड़ा सुंदर भाव था कि पुरस्कार तो एक सेकेंडरी थिंग है, प्राइमरी हमारी यही है कि इस सेवा को जन जन तक पहुंचाना
ये हमारा एक उद्देश्य है। हम लोग जब सेवा कार्य के अंदर होते हैं, अपने मन भाव से, अपने यंगर स्टेज से ही सेवा के कार्य को करते जा रहे हैं, तो एक दिन मीडिया के अंदर इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, तो हमने शर्म महसूस करते हुए साइड में खड़े हो गए। तो जिन गुरुजनों ने हमें पढ़ाया हुआ है वो हमारे साथ एसोसिएट हुए, तो उन्होंने कहा कि जब आप व्यक्तिगत रूप से कहोगे कि मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ, तो ये आपकी पर्सनल, आपकी व्यक्तिगत पब्लिसिटी होगी। लेकिन जब आप समाज के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमेशा प्रयास किया। जब हम घरों की ओर घर में बैठे होते हैं, हमें कहीं से इनविटेशन आ जाए शादी ब्याह का, घर परिवारों के फंक्शंस का, तो हमारा एक टारगेट होता है कि हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचें और उस फंक्शन को अटेंड किया, चाहे वो सुख का है चाहे वो दुख का है। उसके बाद हम अपने परिवारजनों से, सामाजिक व्यक्तियों से मिले और घर आ गए। हम अपनी कार में बैठ के जा रहे हैं या कैसे मर्जी जा रहे हैं, हमारा एक टारगेट होता है, हम उस टारगेट तक ही रहते हैं। लेकिन हमारा टारगेट प्राइमरी फंक्शंस जो रहता है, कार के अंदर बैठकर भी या बस के अंदर बैठकर भी, जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध होता है, हम दाएं बाएं आगे पीछे देखकर चलते हैं कि कहीं कोई लाचार बेसहारा प्राणी बस क्यों शेल्टरों में तो नहीं पड़ा हुआ, फ्लाईओवर के नीचे गुमनाम जिंदगी तो नहीं जी रहा। क्योंकि हमारा एक ध्येय है, एवरी लाइफ मैटर्स। चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी कौम का है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म अगर कहीं है तो वो इंसानियत धर्म है। मैं अपनी चंद लाइनें अक्सर इस प्लेटफॉर्म पर हो या कहीं भी हो, मैं अक्सर कहता हूं कि सारा जहां उसी का है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो दुखियों का दर्द दूर करना जानता है। तो हमने इस थीम को अपने मन में धारा। मेरे पिताजी, हम छोटे होते जब प्रार्थना करते थे तो हमारी एक आरती में बड़ा प्यारा शब्द आता है कि अंधन को आंख दे, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। ये हम सारी उम्र रटते रह जाएं। मैं कहीं जोश में कुछ बोल जाऊं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सारी उम्र अगर इस तरीके से बोलते रहे, ना अंधन को आंख मिलेगी, ना कोढ़न को काया मिलेगी। उसके लिए भिखारी बनना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये भिखारी कैसे बनना पड़ेगा? बैगर बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। जिन घरों के अंदर प्रभु के प्यारे हो जाते हैं, किसी के माता, किसी के पिता, किसी के जवान बच्चे अगर प्रभु के प्यारे हो जाते हैं,
तो उस घर के अंदर सिर्फ एक कार्य होता है और वो कार्य होता है विलाप का। अपने प्रियजन को खोने के दर्द को महसूस करते हैं और उसको याद करके उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे होते हैं। उस स्थिति में जाकर झोली फैलाकर उनसे ये कहना कि आपके परिवार का सदस्य तो प्रभु को प्यारा हो गया, अगर आपके मन के अंदर कुछ प्रभु नाम की सेवा हो तो आप इनके नेत्रों का दान कर दो। शायद आपका बच्चा, आपका पिता, आपकी बहन, आपकी मां आपकी आंखों से, आपके परिवार के सदस्य की आंखों से जब संसार देखेंगे, ना जाने किस मोड़ के ऊपर आकर फिर आपको देख लेंगे। आप यही सोचेंगे कि हमारा जो प्रियजन है वो कहीं नहीं गया, वो हमारे बीच में ही है। क्योंकि एक शब्द है, आकर जिंदगी में अगर प्रेम प्रभु से ना किया, मौत अच्छी थी भला, जीवन पाकर क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। आए फकत एक जमाने की भीड़ का एक हिस्सा बने और चले गए। अनेकों आए, अनेकों चले गए। अंधन को आंख मिलने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। ना मैं डॉक्टर, ना कोई मेडिकल प्रोफेशन है, मन के अंदर एक जनून है कि किसी अंधे को आंख मिले, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। कोड़न को काया मिले, कोड़ी सदस्य, कोड़ी व्यक्ति बस क्यू शेल्टरों के अंदर, नहर के किनारों में, गंदे नालों में बैठे खारिश कर करके, या इन्फेक्शन इतना हो जाता है। अभी आपने वीडियोस देखी हैं, एक जवान बच्चा जिसके सिर और कान के बीच में कीड़े थे। मैं आपको एक छोटी सी बात इसका बताने जा रहा हूं। सांभी गांव के पास, करनाल के पास सांभली गांव है, वहां से एक व्यक्ति, सरदार जी अपने साथ अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर तरावड़ी गुरुद्वारे के अंदर सेवा करने के लिए, कोई गुरुपुरब था या कोई गुरु जी का कोई पवित्र दिन था, सेवा करने के लिए आया। मात्र 10 वर्ष का वो बच्चा था। अपने माता पिता के साथ उस पवित्र स्थान पर आया, सेवा करी, लेकिन बच्चा था, खेल खेल में कहीं निकल गया। माँ बाप ढूंढते रह गए, बच्चा नहीं मिला। और उस बच्चे की याद में उसके पिता ने तड़प कर दम भी तोड़ दिया कि मेरा एक ही लाडला बच्चा था और वो भी गुम हो गया है। वो बच्चा जो अपने माता पिता की छत्र छाया में रहता तो बड़ा होता और अनेकों उसको सुख सुविधाएं मिलती, लेकिन जब वो बच्चा बाहर सड़कों के ऊपर दुत्कारा गया, क्योंकि थोड़ा सा मंदबुद्धि बच्चा था, चाहे वो मंदबुद्धि भी बच्चा हो, माँ बाप के लिए तो सबको अपने लाल हमेशा प्यारे ही होते हैं। वो बच्चा कभी कहां धक्के खाते पता लगा, करनाल के अंदर हमारे पास फोन आता है कि एक व्यक्ति 20-22 साल का है, जो डीसी रेजिडेंस के बिल्कुल सामने एक साइकिल स्टैंड बना हुआ है, उसके अंदर घायल अवस्था में पड़ा है। जैसे फोन आया, भागे चले गए, जाकर देखा पूरे सिर के अंदर इतने कीड़े थे कि जिसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता। उसको हम डॉक्टर के पास अगर उस कंडीशन में लेकर चले जाते हैं तो डॉक्टर भी ऐसे पेशेंट्स को देखने से इनकार कर देते हैं। तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को आश्रम में लाया गया, उसकी साफ सफाई की गई, उसको बड़े अच्छे से नहला धुला के क्लियर किया। सिर के अंदर बालों में इतनी जुएं थी, इतनी जकड़न थी, सारे बाल साफ किए गए, उसके धीरे धीरे करके कीड़े निकाले गए, जिसकी वीडियो आपने यहां पर देखी भी है। उम्र कितनी है? 20 और 22 साल की। बच्चे को जब लाया गया, नहला धुला के डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी, वो मेडिसिन उसको दी गई, डेली ड्रेसिंग चली, 2.5-3 महीने ड्रेसिंग चली।
उसके उपरांत सोशल मीडिया जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके ऊपर वो हमने चलाई, लोगों ने देखी। उसके ताऊ जी ने, सरदार बलविंदर सिंह जी ने उस वीडियो को देखा और हमारे आश्रम से अप्रोच करी। कहते हैं ये बच्चा हमारा है। जब हमने उसको कहा कि आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है, तो उन्होंने आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड के साथ उसकी आधार सेंटर पर लेके गए, उसकी फिंगरप्रिंट्स, उसकी आंखों की वो जब चेक करी तो वो वही बच्चा पाया। 12 साल के बाद वो बच्चा अपने परिवार से फिर दोबारा से मिल गया। ये अपना आशियाना आश्रम की एक सोच के ऊपर था कि वो बच्चा अपने परिवार से मिला, तंदुरुस्ती हालत में मिला। जिस अवस्था के अंदर वो था, अगर उस अवस्था के अंदर उस परिवार को भी सौंपा जाता तो शायद वो भी उसको लेने से इनकार कर देते। ये थीम हमने प्रारंभ की। इस सोच को प्रारंभ क्यों किया? क्योंकि मैंने जो सेवा को धारण किया वो सेवा थी अनजान शवों के दाह संस्कार की। जो लवारिस डेड बॉडी, ना जाने किन माओं के लाल होते हैं, किन बहनों के भाई होते हैं, किन बच्चों के पिता होते हैं, वो सड़कों के ऊपर दम तोड़ देते हैं, तो उनकी बॉडीज को उठाकर दाह संस्कार किया जाता है। तो उस मन में ये विचार आया कि ये लवारिस डेड बॉडी जो है ये लवारिस क्यों बनी, उससे पहले इसको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता, तो उससे पहले उनका इलाज क्यों नहीं करवाया जा सकता, ताकि किसी की तो प्राण बचाए जा सकते हैं। तो इस थीम के साथ उसको हमने ये सेवा का कार्य किया। पीछे जो माताएं, बहनें या कोई भाई लोग भी किसी एसिड टेस्ट में, किसी एक्सीडेंट में अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को साथ उनका बहुत भयानक सा चेहरा हो जाता था, उस सेवा कार्य को स्किन डोनेशन के माध्यम से की। तो लेकिन सरकार, वो हम स्किन डोनेशन जो है वो एक बैंक के साथ जुड़े, स्किन बैंक के साथ काफ़ी ज़्यादा स्किन डोनेशन भी हमने करवाई। और वो त्वचा स्किन डोनेशंस उन बेटियों को, उन बहनों को, उन माताओं को लगी जिनके ऊपर एसिड अटैक होते हैं या कोई एक्सीडेंट में अपना चेहरा क्रूप कर लेता है। स्किन की जरूरत होती है, मात्र जलाकर राख ही तो करना है, मांगना हमने है, देना प्रभु के आशीर्वाद से। और इस समय लगभग 10,000 लोगों की आफ्टर डेथ आइज हम ले चुके हैं। लगभग 400 के करीब मृत्यु जिनकी हो चुकी है, और उन परिवारों को प्रेरित किया गया उनकी पूरी की पूरी डेड बॉडीज ही डोनेट पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर भी हमारी संस्था के माध्यम से, एम्स के अंदर बिलासपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, पीजीआई रोहतक हो, अमृतसर मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर हमने ये बहुत सी डेड बॉडीज हैं जो डोनेट करवा दी हैं। अब हमारा जो अगला, क्योंकि ना प्रोफेशन है ना कुछ है, प्रयास करते हैं। अब पता लगा है कि बोन्स बैंक की तरफ भी, बोन्स की भी जरूरत पड़ती है, तो प्रयास के अंदर हैं। पता नहीं राम जी किस रूप में, वाहिगुरु जी किस रूप में किसको भेजेंगे, वो बोन बैंक शुरू कर दिया जाएगा ताकि वो बोन्स के लिए भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे। पूरा शरीर जब दान हो जाता है तो बोन्स भी दान हो जाएंगी। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप सबका समय काफ़ी कीमती है, मैं इतना ही कहूँगा कि लाचार बेसहारा लोगों का आप भी सहारा बने। जब भी कभी सड़क के ऊपर जाएं, दाएं बाएं अवश्य देखें कि कोई दुखी प्राणी तो नहीं है। अगर कोई है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो इतना अवश्य कर दो। 9416110073 94-161-173 नंबर है, उसके ऊपर कॉल कर देना, लोकेशन भेज देना, उस व्यक्ति को वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा और उसको उस आश्रम के अंदर उचित स्थान मिलेगा। मैं तह दिल से रोटरी क्लब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि करनाल से रोटरी क्लब मिड टाउन हमारे साथ बड़े अच्छे से जुड़ा हुआ है। यमुना नगर से भी हमारे साथ बड़े अच्छे भाव के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में संदीप जैन जी हैं। देखिए, मैं सबके नाम अक्सर नहीं जानता, बहुत से लोगों का उसके अंदर योगदान रहता है। हमारे संदीप जैन जी हैं, श्री संदीप गोयल जी हैं, सचिन भैया हैं, और भी बहुत से सेवादार हैं जो, और हमारे यहाँ
आप सभी आमंत्रित हैं। मैं आपसे इतना जरूर कह के जाऊंगा कि एक बार आप उस आश्रम के अंदर, उस पवित्र धाम के अंदर, मैं मैम को भी इनवाइट करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं। आप मन में सोचते हो कि आज हमने इस मंदिर जाना है, इस गुरुद्वारे जाना है, इस चर्च में जाना है या मस्जिद जाना है, सब अपने, वो भी एक मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा है, उसका नाम रखा गया है पीड़ित मानव सेवा का मंदिर, जिसका नाम अपना आशियाना है। मैं आपके दिए हुए सम्मान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और कोई शब्द मेरे से गलत निकला हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अंत में इतना ही कह के वाणी को विश्राम दूंगा कि गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किन्हीं पर डाल कर देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। धन्यवाद। कुमार जी, मुझे यकीन है कि जिन लोगों को आपने आज संबोधित किया है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने मन में ये सोच लिया होगा कि वो आपके साथ जुड़ेंगे। और हमारे रोटेरियन कैसे हैं, उसका एक छोटा सा मिसाल मैं बताऊंगा कि मुझे अभी अभी नीचे से एक मैसेज आया है कि हमारे पास्ट प्रेसिडेंट परवीन चंदर, जो पंचकूला से हैं, उन्होंने 51,000 रुपये आपकी संस्था के लिए कमिट किए हैं। वो परवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और आई थिंक ये शुरुआत है रोटरी की आपके साथ